जय श्री राम, जय हिंद, जय माँ भारती, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं लोकेश तिहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। इससे पहले मैं 4 भाग डाल चुका हूं, ये मेरा 5वां भाग है और मेरे हर भाग का एक ही उद्देश्य होता है, सत्य सनातन धर्म का प्रचार। आपके लिए एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आया हूं कि कैसे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने। उनकी पूरी कथा आपको सुनाता हूँ विस्तार से। बहुत ही रोचक कथा है, आपको मजा आएगा सुनने में और कुछ नया भी मिलेगा। कहानी पूरी सुनिएगा, आपका बिना समय बर्बाद किए हुए मैं कहानी आरंभ करता हूँ। बहुत समय की बात है, एक डाकू हुआ करता था जो नागा प्रजाति में जन्मा था, जिसका नाम था डाकू रत्नाकर। उसका केवल एक ही काम था, वो लोगों को मारता और उनसे धन छीन लेता। उसका भय इतना बन गया था लोगों की नज़रों में कि उस जंगल से गुजरना बंद कर दिया, उस जंगल में जाना बंद कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में वहाँ से गुजर जाता तो जो रत्नाकर था उसकी हत्या करके पूरा धन लूट लिया करता था। ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन नारद मुनि उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही डाकू रत्नाकर को नारद मुनि दिखे, उन्हें घेर लिया। उनसे डाकू रत्नाकर बोला कि तुम्हारे पास जितना धन है मुझे चुपचाप दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। नारद मुनि उसकी बात सुनकर बोले कि हे डाकू, तुम ये जीव हत्या क्यों करते हो, लोगों को क्यों मारते हो, उनका धन क्यों लूटते हो, ये तो पाप है। डाकू रत्नाकर कहता है कि पाप पुण्य मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जितना धन मैं लूटता हूं उससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। मैं सही गलत पाप पुण्य नहीं जानता। तो नारद मुनि कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम जितने लोगों की हत्या करते हो, जितना धन लूटते हो, तुम जितना पाप कमा रहे हो, उस पाप में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है? वो कहता है क्यों नहीं, उन्हीं के लिए तो मैं करता हूं। तो एक बार जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो जाकर कि तुम जो काम करते हो उसमें वो भागीदार है या नहीं। डाकू रत्नाकर कहता है क्या मूर्ख समझा है मुझे, मैं घर जाऊंगा तुम यहां से भाग जाओगे? तो नारद मुनि कहते हैं ऐसा कदापि नहीं होगा, तुम मेरा धन ले जाओ और आराम से बैठाकर अपने घर वालों से पूछना, मैं अब तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। डाकू रत्नाकर बात को मान लेता है, उनका धन लेकर वो घर की ओर जाता है और रास्ते में जाते जाते मन में बड़ा प्रसन्न होता है और सोचता जाता है कि मेरे इस काम में मेरे घर वाले मेरा साथ जरूर देंगे। वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद अपने परिवार वालों को बिठा लेता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, मैं जो काम करता हूं, मैं जो पैसा लेकर आता हूं, लोगों की हत्या करके लाता हूं, तुम इसमें मेरा साथ दोगी या नहीं? वो कहती है कि आप मेरे पति हैं, आप परमेश्वर हैं। शादी के बाद मेरे पिता और माता का दायित्व खत्म हो गया, अब आपका दायित्व तो बनता है कि आप हमारा भरण पोषण करें। और आप किस तरीके से पैसे लेकर आते हैं, यज्ञ करके लाते हैं, हवन करके लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं या किसी की हत्या करके लाते हैं, वो आपका दायित्व है। मैं आपके इस काम में 1% भी भागीदारी नहीं ले सकती। डाकू रत्नाकर मौन हो जाता है। फिर अपने बच्चों को बुलाता है, बच्चों से पूछता है बेटा कि मैं जो तुम्हारे लिए पैसा लाता हूँ, लोगों की हत्या करके लाता हूँ, लोगों को लूट कर लाता हूँ, क्या तुम इसमें भागीदार हो या नहीं? उनके बच्चे कहते हैं क्षमा चाहते हैं पिताश्री, आप हमारे पिताजी हैं, आपने हमें जन्म दिया और आपका दायित्व है कि आप हमारा पालन पोषण करें, आपका कर्म है कि आप हमें पालें पोसें। जब आप वृद्ध हो जाएंगे तब हमारा दायित्व होगा आपका पालन पोषण करने का, और मैं किस तरीके से आपका पालन पोषण करता हूं वो मेरा दायित्व होगा, आपका नहीं।
तो आप जैसे भी करते हैं, कैसे भी लाते हैं, यज्ञ करके लाते हैं, हवन करके लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं, लोगों की हत्या करके लाते हैं, इसमें हम 1% भी भागीदार नहीं बनेंगे। वो अपने पिता के पास जाता है, माता पिता को बैठाकर पूछता है कि पिताजी, मैं जो आपके लिए धन लाता हूँ, पैसा लाता हूँ, लोगों की हत्या करके और लूट कर लाता हूँ, क्या आप इसमें भागीदार हैं या नहीं? उनके माता पिता कहते हैं कि जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, मैंने मेहनत करके लाया, या लोगों की हत्या करके लाया, या मजदूरी करके लाया, कैसे भी करके लाया, वो मेरा दायित्व था, तुम्हारा नहीं। अब हम वृद्ध हो चुके हैं, अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम कैसे लाते हो, यज्ञ करके लाते हो, हवन करके लाते हो, मेहनत करके लाते हो, मजदूरी करके लाते हो, या फिर लोगों की हत्या करके लाते हो। ये तुम्हारा दायित्व है और तुम्हारा फर्ज भी है, तुम्हारा कर्म भी है, तुम्हारा धर्म भी है। लेकिन तुम जो करते हो उसमें हम 1% भी भागीदार नहीं है। वो चक्कर में पड़ जाता है, सीधा भागा जाता है नारद मुनि के पास, और नारद मुनि के पास जाकर बोलता है, हे रिसीवर, मैं तो समझता था कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, लोगों की हत्या कर रहा हूँ, कि इसमें परिवार मेरा साथ देगा, लेकिन मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा। उसने तो बोल दिया कि ये तो तुम्हारा दायित्व है, तुम कैसे भी करो, तुम्हारा धर्म है हमारा पालन पोषण करना। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब इससे निकलने का कोई उपाय बताएं। नारद मुनि मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, इसका केवल एक ही मार्ग है, तुम श्री राम जी की आराधना करिए, उनकी तपस्या कीजिए, उनका नाम लीजिए, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद जो डाकू रत्नाकर है वो राम का नाम लेना शुरू करता है, लेकिन इतना पापी होता है कि वो राम का नाम सीधा नहीं ले पाता, वो उल्टा कहता है मरा 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 मारा। वो कहता है डाकू रत्नाकर नारद मुनि से, हे रिसीवर, आपने जो नाम बताया वो मुझसे बोलने में नहीं आ रहा है। नारद मुनि मन में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा, तो पाप के तरीके से इससे राम का नाम बुलवाया जाए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम उल्टा बोलो, मरा बोलो, मरा 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 मरा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहाँ पे मरा 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 बोलता रहा, और थोड़े समय के बाद, मरा के बाद, राम शब्द अपने आप उसकी जुबान पर आ गया। वो तपस्या में लीन हो गया, काफ़ी वर्ष गुजर गए, वो राम के नाम में का जप करता रहा, तपस्या करता रहा, राम 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 करता रहा। काफ़ी वर्ष हो गए, काफ़ी वर्षों के उपरांत उसके शरीर को दीमक ने अपना घर बना लिया, लेकिन वो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। इतनी अखंड प्रतिज्ञा, इतना अखंड तप देखकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद उसे ज्ञानी बनने का आशीर्वाद देते हैं। वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, और उसे ही जो ब्रह्मा जी हैं वो वाल्मीकि नाम भी देते हैं। एक डाकू जिसका काम था लोगों की हत्या करना, जो धर्म और अधर्म में कोई फर्क नहीं समझता था, आज उसने श्री राम जी के ऊपर रामचरितमानस लिखा संस्कृत में। जो धर्म नहीं जानता था, अधर्म नहीं जानता था, लेकिन राम नाम में इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी, इतनी आराधना थी, इतना प्यार था कि कुछ सालों की तपस्या के बाद आज वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं, जिसने रामचरितमानस लिखी संस्कृत में। आज आप लोग जो रामायण देखते हैं वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा अधर्मी, इतना बड़ा हत्यारा, जो जिसका कर्म यही था कि लोगों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन वही व्यक्ति आज पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है महर्षि वाल्मीकि के नाम से। ये पावर है, ये ताकत है, ये शक्ति है हमारे सत्य सनातन धर्म की, और ये बल है, ये शक्ति है हमारे श्री राम के नाम की। जो व्यक्ति राम का नाम सीधा नहीं ले सकता था, आज उसने श्री राम के ऊपर पूरी कथा लिख दी। और आज हमारे देश में कुछ मंदबुद्धि लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि राम काल्पनिक है, वो राम को काल्पनिक बताते हैं। ये हमारे देश का नहीं, ये हमारे हिंदुओं का, ये हमारे सनातन धर्म पर कलंक है, ये धब्बा है। ऐसे लोगों को समझिए, उनका बहिष्कार कीजिए।
ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म के लिए विषैले सर्प के समान है। ये हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। हमारे सनातन धर्म में श्री राम जी की इतनी सुंदर प्रस्तुति देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी इतना कठोर तप करने के बाद महर्षि बन सकते हैं डाकू रत्नाकर से, तो आप भी थोड़ा परिश्रम करिए, थोड़ी मेहनत करिए, सत्य सनातन धर्म की ओर लौटिए, श्री राम जी का नाम लीजिए और सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। लोगों को बताइए कि हम उस सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं कि जिस धर्म में जो हत्यारा होता है, जो लुटेरा होता है, वो घोर तपस्या और सनातन ज्ञान से, सनातन धर्म के ज्ञान से एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बन जाता है जो रामचरितमानस लिखता है। और दूसरे धर्मों को देखिए, पीएचडी बीटेक पता नहीं क्या फलाना ठिकाना करने के बाद साले आतंकवादी बन जाते हैं। एक व्यक्ति बता दीजिए सनातन धर्म से जो आतंकवादी बना हो। यह है सनातन धर्म की ताकत। इसीलिए आज जो लोग हैं ना सनातन धर्मियों को कायर कहते हैं, वो सबसे बड़े महामूर्ख होते हैं। ये सनातन धर्म की ताकत है कि इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी वो लोग तलवार नहीं उठाते। ये हमारा डीएनए है 5000 वर्षों से पुराना। सनातन धर्म का प्रचार मैं इसीलिए करता हूं कि जितना हो सके आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से मैं एक कुछ बताया करूं, आपकी समझ में आए, आप सनातन धर्म की महिमा को जानें। लेकिन आप लोगों को पता नहीं मेरी वीडियो पसंद क्यों नहीं आती है। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं। जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय। जय हिंद, जय माँ भारती।